डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है? पत्रकार कौन होता है हमारे भारत देश का? क्यों भारत देश जो उसकी बात में मानेगा? डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता करें तो उसमें दिक्कत क्या? हम अंग्रेजों के मध्यस्थता पर कब चले गए? हम अंग्रेजों का तलवा कब से चाटने लगे? भारत कब से अंग्रेजों के इशारे पर चलने लगा? यूक्रेन और रूस का पापा ने फोन करके युद्ध रुकवाया था इन लोगों का। अब भारत में पापा की फट पड़ी। भारत में पापा की फट पड़ी, अंग्रेजों के सामने सर झुका दिया। कर्नल सोफिया को क्रांतिकारी सलाम करता हूँ, जय हिंद बोलता। हमारा ये मांग है कि अगर वो निष्पक्ष हैं और सेना के प्रति वफादार हैं तो ऐसे बयान देने वाले मिनिस्टर को तुरंत तत्काल छातियों पर गोली उतार करके इस देश में मौत के घाट उतार देना चाहिए। कर्नल सोफिया इस देश की सम्मान है, कर्नल सोफिया इस देश की बेटी है। हमको आज स्वर्गीय इंदिरा गांधी क्यों याद आ रही है? क्योंकि उस वक्त भी अमेरिका ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से सीज फायर के लिए कहा था। उन्होंने 22 दिन के अंदर 22 दिन में पाकिस्तान का 2 टुकड़ा करके तब चिट्ठी लिखा था। उनको तो 24 मिनट चाहिए था। 5 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, 5:30 बजे तक पाकिस्तान के तमाम कराची से लेकर के इस्लामाबाद तक को ध्वस्त करने के बाद 5:30 बजे वो सीज फायर कर देते। हम क्यों अंग्रेजों की बात मानने लगे? और कब से हम अंग्रेजों की बात मानने लगे? इससे बेहतर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। 26/11 का वो हमला याद करो पत्रकार। और डोनाल्ड ट्रंप का जो भाषा था, उसने कहा कि व्यापार बंद करने की धमकी हमने दे दी तो भारत जो है सीज फायर कर दिया। आज पूरा देश की जनता एक साथ खड़ी थी पाकिस्तान को निस्तनाबूद करने के लिए और तुमने सीज फायर का झंडा झुका दिया। निहाल सिंह राठौर ने सही गाना गाया है, आए हो दादा चौकी दरवे कायर। क्यों कलेजा कांप गया नरेंद्र मोदी का और क्यों भाजपाइयों का? और निकाल रहे हो तिरंगा यादा। सीज फायर के बाद सुनिए, सीज फायर के बाद पहली दफ़ा मैं इस देश के मसले पे बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा भी आत्मा जल रहा था और हम भी इसलिए चुप थे कि कम से कम पाकिस्तान जैसे आतंकी सरकार को निस्तनाबूद करने का मौका मिल गया। और यह विरोध व्यक्तिगत है, पार्टी पर है, ये देश पर नहीं है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त मैं बनारस में हूँ। बनारस हमारे साथ एक बार फिर बनारस वाले मिश्रा जी मौजूद हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। जिस तरह से विपक्ष सरकार के साथ था, लेकिन जैसे ही सीज फायर की घोषणा हुई अब सरकार से वही विपक्ष से सवाल करने लगा है। विपक्ष का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं मध्यस्थता करने वाले, वो कौन होते हैं बयान करने वाले। हालांकि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहे थे देश के नाम, तो उन्होंने एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया और ये नहीं बताया कि अमेरिका ने मध्यस्थता की है। और लगातार विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। तो बनारस वाले मिश्रा जी जो विपक्ष के नेता हैं और समाजवादी के नेता हैं, तो उनसे भी सवाल करेंगे कि कल तक जो विपक्ष सरकार के साथ था, आज सरकार से सवाल क्यों कर रहा है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल तक जो विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर में सरकार के साथ था और सारी कार्रवाई के लिए कह रहा था कि हाँ सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसके साथ है, आज वही विपक्ष जब 10 मई को ऐलान होता है सीज फायर का, आज सवाल कर रहा है सरकार से। देखिए, हम 140 करोड़ जनता अपने देश के सुरक्षा के लिए, अपने देश के सम्मान के लिए, अपने देश के मर्यादा के लिए हम हर हालत में अपने देश के साथ खड़े हैं। हम देश का अपमान कदापि भी सह नहीं सकते। हम अपने देश पर आतंकवाद का हमला कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कायराना हरकत, आज हम देश का विरोध नहीं कर रहे, आज हम अपने देश के सेना का विरोध नहीं कर रहे। पहली बात तो मैं अपने देश की बेटी कर्नल सोफिया को क्रांतिकारी सलाम करता हूं, जय हिंद बोलता। मैं अपने देश के सेना को जय हिंद बोलता हूं और उनको अपने दिल से लगा करके, दिल से पूरे 140 करोड़ की जनता के तरफ से उनको धन्यवाद देता हूं कि आपकी शौर्यता, आपकी हिम्मत और आपकी बहादुरी हमारे देश के तिरंगा को पूरे विश्व के सामने एक बार पुनः फहराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई सहयोग नहीं था। इसमें भारतीय जनता पार्टी का आज जो विरोध होने जा रहा है वो व्यक्ति विशेष का होने जा रहा है। जिस व्यक्ति विशेष ने पूरे देश की जनता को बरगला करके, धोखे में रख करके ये बताया कि 56 इंच का सीना है, लाल आँखें, और आज वही लाल आँखें और 56 इंच का सीना अंग्रेज़ों के कहने पर अंग्रेज़ी हुकूमत के सामने सर टेक करके जो है पाकिस्तान जैसे गद्दार देश, आतंकवादी देश के सामने सर झुकाता है। हम क्यों अंग्रेज़ों की बात मानने लगे और कब से हम अंग्रेज़ों की बात मानने लगे? ये जो इतिहास में लिखे गए पन्ने थे, एक बार पुनः दिल को करोद गया कि आरएसएस और भाजपा अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली थी, है और रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अंग्रेज़ों के इशारे पे भारत देश के अंदर अपना व्यापक राजनीति करती है और अंग्रेज़ों के इशारे पर भारत को तोड़ने का साजिश करती है। आज ये भारतीय राजनीति में जो कलंक और गद्दारी का
तमका भारतीय जनता पार्टी पर लगा है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों पर लगा है, ये ताउम्र कभी भी धुल नहीं डोनाल्ड पाएगी। ट्रम्प मध्यस्थता करे तो उसमें दिक्कत क्या? अगर हम अंग्रेजों के मध्यस्थता पर कब चले गए? हम अंग्रेजों का तलवा कब से चाटने लगे? भारत कब से अंग्रेजों के इशारे पर चलने लगा? भारत कब से अंग्रेज? नमस्ते ट्रम्प का कार्यक्रम किसने किया था? नमस्ते ट्रम्प का कार्यक्रम इसी नरेंद्र मोदी ने किया था। नमस्ते भारत पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान का नमक किसने खाया था? कोई एक ऐसा देश का प्रधानमंत्री बताओ जो पाकिस्तान का नमक खाया हो। हमको चाहिए था आतंकवादी का सर, उन आतंकवादियों का जिन्होंने धर्म पूछ करके हमारे भाइयों के छातियों पर गोली दागी थी, वो सर कहाँ है? इससे बेहतर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। 26/11 का वो हमला याद करो पत्रकार। पूरे विश्व में कूटनीति के आधार पर एक एक आतंकियों का झोटा पकड़ करके भारत लाया गया और उनको फांसी के तख्ते पे चढ़ा करके भारत माता के रक्त रंजित आंचल को एक बार फिर से धुलने का काम किया था मनमोहन सिंह ने। ये कायर लोग जिनके हाथों में देश का बागडोर है, ये अंग्रेज़ों के इशारे पे चल रहे हैं। 140 करोड़ की जनता को ये समझना होगा कि अंग्रेज़ों के इशारे पर घुटना टेकने वाले ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग भारत के साथ गद्दारी करते हैं। ये भारत बनाम भाजपा की फिर से वही लड़ाई आ गई। अगर आज भारत लड़ता पाकिस्तान से तब पाकिस्तान निस्त नाबूद हो गया। दुर्भाग्य है कि भाजपा लड़ रही थी और भाजपा घुटना टेक दी पाकिस्तान के सामने। डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है? पत्रकार कौन होता है हमारे भारत देश का? क्यों भारत देश जो उसकी बात में मानेगा? और डोनाल्ड ट्रंप का जो भाषा था, उसने कहा कि व्यापार बंद करने की धमकी हमने दे दी तो भारत जो है सीज फायर कर दिया। व्यापार हमको नहीं करना है पाकिस्तान से, हमको नहीं करना है अमेरिका से व्यापार। हमको आज स्वर्गीय इंदिरा गांधी क्यों याद आ रही है? क्योंकि उस वक्त भी अमेरिका ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से सीज फायर के लिए कहा था। उन्होंने 22 दिन के अंदर 22 दिन में पाकिस्तान का 2 टुकड़ा करके तब चिट्ठी लिखा था। इनको तो 24 मिनट चाहिए था। 5 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, 5:30 बजे तक पाकिस्तान के तमाम कराची से लेकर के इस्लामाबाद तक को ध्वस्त करने के बाद 5:30 बजे वो सीज फायर कर देते। ये भी कलेजा नहीं रह गया। तो यह व्यक्तिगत विरोध नरेंद्र मोदी का है, भारतीय जनता पार्टी का है, देश का नहीं है। और इस पर कोई भी मुकदमा नहीं किया जा सकता है। अगर इस स्वतंत्रता पर, इस बोलने के अधिकार पर अगर ये कुठाराघात हो तो निश्चित रूप से इस बात का ठप्पा लग जाना चाहिए कि यह चोर के दाढ़ी में तिनका है। ये लोग कायर हैं, ये लोग अंग्रेजों के इशारे पे चल आतंकियों को मारा ना, उनके 9 से ज़्यादा ठिकानों पर हमला किया, तबाह किया। ये सब चीज़ें आप लोग को नहीं दिख रही? 9 से ज़्यादा से ठिकाने को जो तबाह किया नरेंद्र मोदी और भाजपा ने किया। विपक्ष ने साथ दिया, कोई सवाल नहीं किया। हम भी आज तक नहीं बोले। सीज फायर के बाद सुनिए, सीज दे रखी थी सेना को। सीज फायर के बाद पहली दफ़ा मैं इस देश के मसले पे बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारा भी आत्मा जल रहा था और हम भी इसलिए चुप थे कि कम से कम पाकिस्तान जैसे आतंकी सरकार को निस्तनाबूद करने का मौका मिल गया। आज 140 करोड़ विपक्ष और तमाम लोग खड़े थे। क्यों कलेजा कांप गया नरेंद्र मोदी का और क्यों भाजपाइयों का? और निकाल रहे हो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो। पुलवामा का अभी तक RDS कहाँ से आया इसकी जांच नहीं हो पाई। कहाँ है इंटेलिजेंट, कहाँ है नरेंद्र मोदी और कहाँ है भारतीय जनता पार्टी? बार बार सैनिकों को मार करके चुनाव लड़ने का जो इरादा बाल रखा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, हम बताना चाहते हैं बिहार के लोगों को और पश्चिम बंगाल और यूपी के लोगों को कि इनका नकाब अब उतर चुका है। देश के लोगों, इस बात को समझो कि अपने चुनाव और सत्ता पर बैठने के लिए ये देश के सैनिकों को शहीद करवाते हैं। हमको कहाँ है इंटेलिजेंट नरेंद्र मोदी का और भारतीय जनता पार्टी का? चुन करके उन आतंकियों को नहीं निकाल पाया। वो कहाँ है आतंकी? उनको न निकालना है। अभी कहाँ ऑपरेशन सिंदूर रुका है? मोदी जी ने तो कल कहा कि अभी हम इसको स्थगित कर रहे हैं, लेकिन उनको सज़ा मिलकर रहेगी। जो कुछ नहीं होगा, खाली भौकाल दिए हैं। सही 56 इंची का सीना था, 56 इंची का इनका जो है करामात था। आपने अभी शुरू में कर्नल सोफिया का नाम लिया। अभी मैं उस बेटी को सलाम करता हूँ। मेरा ये जो पराक्रम था, हमारे देश का ये जो पराक्रम था, ये हमारे देश की सेना की थी। उन्हीं के बारे में आज MP के एक मंत्री हैं विजय शाह, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। उनके बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं कि आतंकवादियों की जैसी बहन को हमने उनके सामने बैठा दिया। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, तब तो ये सेना का मनोबल तोड़ने का, और इस पर सीधे रासुका लगा करके उनको
बीच चौराहे पर गोली मार देनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे देश के सेना और बेटे पर और बेटियों पर इस तरीके का सवाल उठा रहा है, उसको बीच चौराहे पर इस देश के अंदर गोली मार देना चाहिए। नरेंद्र मोदी को तत्काल नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को और देश के गृह मंत्री अमित शाह को, उस मंत्री को तत्काल किसी चौराहे पर गोली मार देना चाहिए। देश की बेटी के ऊपर, देश के सेना के ऊपर अगर इस तरीके का कोई सवाल उठा रहा है तो हमारा ये मांग है कि अगर वो निष्पक्ष हैं और सेना के प्रति वफादार हैं तो ऐसे बयान देने वाले मिनिस्टर को तुरंत तत्काल छातियों पर गोली उतार करके इस देश में मौत के घाट उतार देना चाहिए। कर्नल शोपिया इस देश की सम्मान है, कर्नल शोपिया इस देश की बेटी है, कर्नल शोपिया भारत माँ का वह बेटी है जो अपने बेटों के शहीदों का बदला लेने के लिए शानदारी से पाकिस्तान पर बमबारी करती है। मैं सल्यूट करता हूँ और मैं चाहता हूँ, भगवान से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि कर्नल शोपिया जैसी बेटी को भारतीय जनता पार्टी के भी परिवार में पैदा करना चाहिए और हमारे जैसे भी बेटे घरों में कर्नल शोपिया जैसी बेटी पैदा होनी चाहिए। अच्छा, जैसे ही सीज़फायर की घोषणा हुई तो विक्रम मिश्री जो विदेश सचिव है, उनके खिलाफ राइट विंग के जो ट्रोल आर्मी है वो उनको बराबर ट्रोल करने लगी कि जो है उनकी बेटी को लेकर उनके बेटी को नंबर को जो है वायरल कर दिया। तो ये ट्रोल आर्मी पहले हिमांशी नरवाल को ट्रोल करती है, सीज़फायर के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री को ट्रोल कुछ नहीं, घबरा चुकी है भाजपा इस देश को तोड़ने में। और अंग्रेज़ों का तलवा पहले से भी आरएसएस भाजपा चाटती रही है, चाटती है और चाटती रहेगी। देश की जनता को इस बात को समझना होगा। अंग्रेज़ों के कहने पर, एक अंग्रेज़ के कहने पे तुमने सर झुका दिया भारत का, तुम्हारा कलेजा कहाँ था? आज पूरा देश की जनता एक साथ खड़ी थी पाकिस्तान को निस्तनाबूद करने के लिए और तुमने सीज फायर का झंडा झुका दिया। इस तरीके की कायरता। नेहा सिंह राठौर ने सही गाना गाया है, आए हो दादा चौकी दरवे कायर। यह बात हर देश की जनता के दिल में है और यह विरोध व्यक्तिगत है, पार्टी पर है, ये देश पर नहीं है। देश को आफत में डाल करके और तुम अपने आरोप को देश के ऊपर डालोगे, ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर यह सुनवाई कहीं भी किसी भी सक्षम अदालत में भी होगा, जज महोदय के सामने होगा, तो निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है इस देश के संविधान पर, इस देश के उन न्यायाधीशों पर जो कभी भी देश के साथ गद्दारी करने वालों को कभी माफ़ नहीं करेंगे। अगर ये अदालत में गया मैटर या किसी को भी देशद्रोही मामले में अदालत में सवाल उठाने पर ले गया तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इस देश की अदालतें, इस देश के न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से इस देश के माटी का कर्ज उतारेंगे और इस देश के जनता का उठती आवाज़ों का सम्मान करेंगे और भारत में पाकिस्तान पिरस्ती भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लोगों का निस्तनाबूद करेंगे, उसको बेनकाब करेंगे। आखिरी सवाल मिश्रा जी, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, सीज फायर नहीं हुआ था, तमाम जो समर्थक थे, चाहे विपक्ष के हों चाहे पक्ष के, उनको लग रहा था कि अब जो है भारत बहुत अच्छे से घुस रहा है, पाकिस्तान को हमला कर रहा है। जैसे ही सीज फायर का नतीजा वो ऐलान हुआ और जो उनके समर्थक थे मोदी जी के या भाजपा के, वो भी अचंभे में आ गए, ये कैसे हो गया। अब देखिए बात बताइए, वो भी उनका विरोध अब कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस का पापा ने फ़ोन करके युद्ध रुकवाया था इन लोगों का। अब भारत में पापा की फट पड़ी, भारत में पापा की फट पड़ी, अंग्रेज़ों के सामने सर झुका दिया। इतिहास गवाह है, आरएसएस और भाजपा अंग्रेज़ों की गुलाम थी, है और रहेगी। अंग्रेज़ों के कहने पर ये वही नमस्ते ट्रंप है जिसने धमकी दे करके भारत के मारे गए शहीदों का अपमान का बदला लिया। उसका अपमान का बदला नहीं लेने दिया गया। नाम रख देने से सिंदूर का सम्मान नहीं बढ़ेगा, सिंदूर की कल्पना, सिंदूर के मर्यादा को रखने से होगा। सिंदूर के लोग, भारतीय जनता पार्टी बहन बेटी देश और हर मुद्दे पर ये बेनकाब होते आए और इनका जो चाल चरित्र था ये कलंकित है। देश भारतीय जनता पार्टी को आज के बाद कलंक के रूप में याद रखेगा और देश भारतीय जनता पार्टी को कलंक के निगाह से देखता है। नरेंद्र मोदी बेहद शर्म हम लोगों को महसूस कराए हैं। नरेंद्र मोदी सेना से जाके आज तो मिले। नरेंद्र मोदी काश इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न रहते तो आज भारत का जो तिरंगा है, भारत की जो ताकत है, पूरे विश्व के सामने भारत लहराता और सम्मान के नजर। नरेंद्र मोदी ने भारतीयों का सर झुका दिया। भारतीय जनता पार्टी ने और नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत देश के गरिमा को कलंकित कर दिया। इस बात को एक बार नहीं 100 बार कहेंगे, चिल्ला के कहेंगे।
तिरंगा यात्रा निकलेगी तो मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि इनके मुंह पर, इन भाजपाइयों, कलंकित भाजपाइयों के मुंह पर थूक देना और कह देना कि तुम्हारा यह बनावटी खेल अब देश की जनता जान चुकी है। उन आतंकियों का सर आना चाहिए जो धर्म पूछ करके मारे थे। नहीं तो इंटेलिजेंट का पूरे जांच होनी चाहिए और देश के प्रधानमंत्री और सरकारों की भी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये हमले चुनाव के समय क्यों होते हैं और चुनाव में ही इनको ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन तिरंगा क्यों दिखाई देता है। ये शहीदों को मार करके सत्ता पर बैठना चाहते हैं, ये देश की सेना का कत्ल करके सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। ये क्रूर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नापाक जो इरादा है, इसको पूरी भारत की जनता समझ चुकी है, 140 करोड़ समझ चुकी है। अब इनके इरादों पर भारत का जनता नहीं फंसेगा। इनको मुकम्मल मुंहतोड़ जवाब हर चट्टी चौराहे पर देना चाहिए, क्योंकि कलंकियों को सम्मान देने से भारत देश टूटेगा। देश टूटेगा तो हम बर्बाद होंगे। ये अंग्रेज़ों के चाटुकार थे। अंग्रेज़ों के कहने पर अंग्रेजी हुकूमत की सियासत को बढ़ावा दे रही है भारतीय जनता पार्टी। याद करो देश की उस आज़ादी में जब आरएसएस लोगों से अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग रही थी और अंग्रेज़ों का साथ दे रही थी, तब कुछ हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा इस देश को आज़ाद कराया गया। ये भाजपा के लोग हमेशा से अंग्रेज़ों को तलवा चाहते हैं और अंग्रेज़ों की सियासत को आगे बढ़ाएं। भारत को अंग्रेज़ों के हवाले करने का एक पुख्ता प्रमाण है यह सीज फायर। ट्रंप कौन होता है, यही सवाल हम पूछना चाहते हैं कि भारत के गरिमा पर, भारत के अपमान पर ट्रंप कौन होता है जिसके कहने पर सर झुक गया भारत का। हम ट्रंप को नहीं मानते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे बनारस वाले मिश्रा जी से, और जिस तरह से लगातार विपक्ष सरकार का ऑपरेशन सिंदूर में साथ दे रहा था, अब सवाल उठाना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने पत्र भी लिखा है, संसद का स्पेशल सत्र बुलाने की मांग की कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले को लेकर तमाम तरह की बातें देश की जनता के सामने रखी जाएं। आप इस सारे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर दें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद। बहुत बहुत शुक्रिया।